हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सिमरन मटलानी। ये वीडियो है संडे सवाल वीडियो। अगर आप लोग महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं आने वाले जनवरी फरवरी मार्च 2026 में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 ऐसे सवाल हिस्ट्री के सिलेबस में। मैं क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस इस चैनल पे कवर कर रही हूँ, तो मैं हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 पे ये क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, आपसे 10 सवाल पूछने वाली हूँ। जो क्वेश्चंस मैंने चैप्टर नंबर 1 से पूछे थे ना, वो आपको मेरे चैनल पर इस संडे सवाल 1 में मिल जाएंगे, जो कि चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने पूछे हैं। ये आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, कुछ पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जिनकी मदद से आप एग्जाम में शॉर्ट नोट या ब्रीफ आंसर्स लिख पाएंगे। तो शुरू करते हैं, फटाफट फटाफट 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है चैप्टर नंबर 2 से, जो आपके एग्जाम के काम आ सकते हैं। पहला है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई कौन था। ये 2022 में पूछा जा चुका है। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डीजी कौन था। तो आपके ऑप्शंस है विलियम जोन्स, सर जॉन मार्शल, एलेक्जेंडर कनिंघम एंड फ्रेडरिक मैक्सम्यूलर। तो आपका इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। एएसआई इस्टेब्लिश हुआ था ईयर 1861 में। आपको ईयर भी नाम याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि पहला डीजी, पहला डायरेक्टर जनरल कौन था, तो वो थे एलेक्जेंडर कनिंघम। आपका सेकंड क्वेश्चन है हर्षचरिता, जो कि एक बायोग्राफी है किस पर, राजा हर्षवर्धन की। वो किसने लिखी थी 7th सेंचुरी एडी में। तो आपके ऑप्शन है कि राजा हर्षवर्धना की बायोग्राफी हर्षचरित्रा इनमें से किसने लिखी है, बाणभट्ट ने, पतंजलि ने, कालिदास ने या चाणक्य ने। तो इसका सही जवाब आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे वो कृष्ण हर्षा के कोर्ट में थे, कोर्ट के मेंबर थे, एक मिनिस्टर थे, और उन्होंने राजा की बायोग्राफी लिखी थी, राजा हर्षवर्धना की। ये एक रियलिस्टिक पिक्चर बताता है हम उस वक्त की सोसाइटी, इकोनॉमी, राजपाट, धर्म कर्म, संस्कृति, जिंदगी कैसी थी लोगों की उस राजा के वक्त, इनके हर्षवर्धना के वक्त। हर्षचरिता यानी राजा हर्षवर्धना की स्टोरी, उनकी लाइफ, वो उनकी बायोग्राफी थी। ये आपको काम आ सकता है एग्जाम में इनडायरेक्टली। हो सकता है डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना पूछे, इनडायरेक्टली आप लिख सकते हो। मिडाइवल टाइम्स में, एंशियंट टाइम्स में एक बायोग्राफी बहुत अच्छी थी, ये भानु भट्ट ने लिखी थी। तीसरा आपका क्वेश्चन है बाबर, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का फर्क आपको पता होना चाहिए। बायोग्राफी का मतलब है आपकी लाइफ की कहानी जब कोई और लिखता है, और ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की लाइफ के बारे में लिखना। तो बाबर ने अपनी लाइफ के बारे में जो कहानी लिखी, जो अपनी बायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसका क्या टाइटल था, उस बुक का क्या टाइटल था। ऑप्शन है ए तारीख फिरोज शाही, बी बाबरनामा, सी हुमायूंनामा, डी किताबुल हिंद। तो आपका आई थिंक ऑब्वियस, बहुत ऑब्वियसली आंसर है बाबरनामा। तो देख लेते हैं बाकी की बुक्स क्या है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी। कुछ हिस्टोरियोग्राफी और हिस्ट्री राइटिंग के कुछ उसूल उन्होंने इस बुक में बताए थे। उसके अलावा फिरोज शाह की ये बायोग्राफी भी आप कह सकते हैं थी। हुमायूं नामा जो है वो लिखी थी उनकी बहन गुलबदन बेगम ने, हुमायूं के ऊपर, उनकी डेथ के बाद। किताबुल हिंद अल बैरूनी ने लिखी थी। ये इंडिया के ऊपर लिखी एक ट्रीटसी थी, एक किताब थी। अल बैरूनी एक अरब पर्शियन थे, पर्शियन या अरब थे, जिन्होंने इंडिया के ऊपर ये बुक लिखी थी, किताब उल हिंद, इसीलिए इनका नाम है हिंदुस्तान पर किताब। इनमें से गलत पेयर को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। 2024 में ये सवाल आया है। जेम्स मिल, यहाँ पे स्कॉलर का नाम दिया गया है, फेमिनिस्ट स्कॉलर। कौन सी आइडियोलॉजी, कौन से स्कूल से, कौन से पर्सपेक्टिव से ये हिस्ट्री लिखते थे। तो क्या जेम्स मिल फेमिनिस्ट हिस्टोरियन थे, फेडरिक मैक्समिलर ओरिएंटलिस्ट थे, जस्टिस एमजी रनाडे क्या वो नेशनलिस्ट थे, और दामोदर कोसांबी क्या वो मार्क्सिस्ट थे। इनमें से एक है जो गलत पेयर है। कौन सा गलत पेयर है, आपका ऑप्शन है ए, जेम्स मिल एक फेमिनिस्ट हिस्टोरियन नहीं बल्कि कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियन थे। कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियन जब इंडिया की हिस्ट्री लिखते थे ना, वो इंडिया की हिस्ट्री को बहुत ही मामूली समझते थे, बहुत ही प्रेजुडिस थे, वो बहुत ही निचला पिछला समझते थे हमको, और ऐसा लिखते थे कि हमारे आने की वजह से इनको तरक्की मिली। तो वो एक कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव था, बहुत ही रिजिड, बहुत ही प्रेजुडिस्ड पर्सपेक्टिव। तो जेम्स मिल जो थे कॉलोनियलिस्ट थे, नेशनलिस्ट एमजी रनाडे, फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर ओरिएंटलिस्ट थे।
तो आगे देखते हैं कुछ और आपको किताब। ये क्वेश्चन मैंने आपसे जो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से ना आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के नाम और उनके बुक के नाम जो आपको बताए गए हैं ना आपके सिलेबस में, वो आपको याद पड़ जाएंगे इस एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी किताब जेम्स मिल ने लिखी? जेम्स मिल कॉलोनियलिस्ट थे, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। इनमें से कौन सी किताब इन्होंने लिखी? ए हिस्ट्री ऑफ मराठास, बी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सी सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, या फिर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इन्होंने जो बुक लिखी ना उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। याद रखिएगा दोनों का दो नाम है, एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया और दूसरा बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाम कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए आपको बार बार बोल बोल के याद रखना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी जेम्स मिल ने, हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने। एल्फिंस्टन वो बॉम्बे के गवर्नर होते थे जहां तक मुझे याद है। मराठास की हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मराठास लिखी थी ग्रैंड डफ ने, जो कि बहुत प्रेजुडिस थी, उन्होंने बहुत एरर्स किए थे हिस्ट्री ऑफ मराठा लिखने में। फेडरिक मैक्स मिलर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ओरिएंटलिस्ट स्कूल के, इन्होंने ये बुक लिखी सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। इनका इन्होंने हितोपदेश नाम का एक और संस्कृत प्ले या ड्रामा था, एक संस्कृत टेक्स्ट था हितोपदेश, उसको भी इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। और ये सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट है ना, इस बुक में इन्होंने वेदास को ट्रांसलेट किया था, जो आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत सारे वॉल्यूम्स थे इस बुक के, सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट के। ये चारों आपको याद रहने चाहिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट बखर है अगर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के रूल के बारे में जानना है तो क्या ऑप्शन है? बखर क्या होता है? एक मराठी वर्ड है बखर, जो कि एक अरबी वर्ड अखबार से ड्राइव किया गया है। इसका ओरिजिन कह सकते हैं कि अखबार वर्ड से आया है बखर। तो बखर जो है कौन, इनमें से कौन सा बखर है जो शिवाजी महाराज की लाइफ और रूल के बारे में बताता है? ऑप्शन है बाबू साहेबांची बखर, पानीपतांची बखर, सभासद बखर और होलकरांची कायफियत। तो इनमें से कौन सा बखर है जिससे जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है छत्रपति शिवाजी महाराज की? वो बखर है सभासद बखर, जो कि किन्होंने लिखा था? कृष्णा जी अनंत सभासद ने, इन्हीं के नाम पर ये बखर है सभासद बखर। और ये इन्होंने छत्रपति राजा राम महाराज के टाइम पीरियड में उनके शासन के दौरान ये बखर उन्होंने लिखा, जो कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स है अगर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानना है तो। फिर हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, डैश हिस्टोरियंस रिडिक्यूल्ड द इंडियन कल्चर एंड रोड टू जस्टिफाई द कॉलोनियल रूल। कौन से पर्सपेक्टिव के हिस्टोरियंस इंडिया के कल्चर को, इंडिया की संस्कृति को उसका मजाक उड़ाते थे, और उनके लिखने के तरीके से वो क्या करने की कोशिश करते थे? वो अपने रूल को, अपने कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश किया करते थे, उससे उसे ये दिखाने की कि हमने सही किया, हमने कुछ गलत नहीं किया। कौन से स्टूडेंट्स थे? ओरिएंटलिस्ट, सबाल्टर्न, फेमिनिस्ट या कॉलोनिस्ट? इनमें से कौन सा पर्सपेक्टिव है कि जो इंडिया के कल्चर को रेडिकुल करता है? कौन है जो प्रिजुडाइस रख के इंडिया की हिस्ट्री लिखता है? तो वो है कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस, जो कि ज्यादातर अंग्रेजों के अफसर हुआ करते थे, ब्रिटिश अफसर हुआ करते थे। उनका एक प्रेजुडिस था, एक प्री डिसाइडेड जजमेंट थी उनकी इंडिया की कल्चर और इंडिया की हिस्ट्री को लेकर के। ओरिएंटलिस्ट कॉलोनिस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट थे। उनको इंडिया की संस्कृति से प्यार था, उनका एक अट्रैक्शन था, एक क्यूरियोसिटी थी, उनके मन में एक उत्सुकता हुआ करती थी इंडिया के इतिहास को जानने की। ऐसा माइंडसेट कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस का नहीं था। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है मेरे चैनल के इस वीडियो में, जो कि है 2 of 3 हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन का चैप्टर का सेकेंड पार्ट। इसमें मैंने आपको इनका डिफरेंस बहुत अच्छे से समझाया है। कौन सा डिफरेंस? कॉलोनियलिस्ट का, ओरिएंटलिस्ट का और नेशनलिस्ट के बीच में क्या अंतर है, ये इस वीडियो में आपको मिलेगा। लिंक मैं आपको इसकी तीनों ही पार्ट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, 22 वॉल्यूम का मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। ये 22 वॉल्यूम्स में ये किताब किन्होंने लिखी? दामोदर कोसांबी ने, वी.डी. सावरकर ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने या वी.के. राजवाड़े ने? तो इसका सही जवाब है राजवाड़े, वी.के. राजवाड़े। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे, नेशनलिस्ट जो कि देश प्रेम के भावना से इतिहास को देश के लिखते थे। इन्होंने ये मराठ्यांची इतिहासाची साधने 22 वॉल्यूम्स में लिखी थी, और हर वॉल्यूम का प्रीफेस, हर वॉल्यूम की शुरुआत इन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखी।
दामोदर कोसांबी एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे। अंबेडकर ने हु वर शूद्रस एंड अनटचेबल्स ये दो किताबें लिखी थी सबाल्टर्न अप्रोच से। वी डी सावरकर या वीर सावरकर जी एक नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे। अगेन इन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखा, ये एक नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे, मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 9, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इन इंडिया, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन डैश। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन किस बात पे फोकस करते थे? क्लास सिस्टम के ट्रांजिशन पे, इकोनॉमिक सिस्टम, कास्ट सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम पे? तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री वैसे तो फोकस करता है क्लास स्ट्रगल पे, पर क्योंकि इंडिया में क्लास सिस्टम नहीं बल्कि कास्ट सिस्टम होता था, इसीलिए इंडिया के मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन कास्ट सिस्टम में जो चेंजेस हुए, जो ट्रांजिशंस हुए, उस पर स्टडी करते थे। सही जवाब क्या हुआ आपका? सी, कास्ट सिस्टम। क्योंकि ओरिजिनली मार्क्सिस्ट अप्रोच का फोकस क्लास स्ट्रगल है, इंडिया में कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता था। इंडिया में कास्ट हुआ करती थी, क्लास नहीं हुआ करती थी, जाति पाति होती थी, क्लास नहीं होता था। तो कास्ट सिस्टम में क्या चेंजेस हुए ये स्टडी करना मार्क्सिस्ट अप्रोच का काम था। इनमें कौन कौन थे? डी डी कोसांबी थे, कॉमरेड दांगे थे, राम शरण शर्मा थे, कॉमरेड शरद पाटिल थे। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था मार्क्सिस्ट अप्रोच का। हमारा आखिरी सवाल शुरू हो गया है। हिस्ट्री शुड बी रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक्स ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। इतिहास को सोसाइटी के सबसे निचले स्तर पर जो लोग हैं उनके नजरिए से लिखना चाहिए। ये नजरिया कौन सा, इस नजरिए को क्या कहते हैं? ये कौन से नजरिए की आइडिया है कि किस नजरिए का सोच विचार है कि? तो ऑप्शन है सबाल्टर्न, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट और नेशनलिस्ट। जैसा मैंने बताया मार्क्सिस्ट हिस्ट्री कास्ट सिस्टम पे स्टडी करती थी, फेमिनिस्ट मतलब औरतों के नजरिए से इतिहास को लिखना, और नेशनलिस्ट जो कि देश पे प्रेम की भावना से और लोगों को देश के इतिहास के बारे में जागरूक करने का फोकस रख के इतिहास लिखते थे। तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है? सबाल्टर्न। सबाल्टर्न अप्रोच का ही मतलब होता है कि हम सोसाइटी के जो सबसे डिप्रेस्ड क्लास है, सबसे बॉटम मोस्ट है, चाहे वो हमारे पेजेंट्स हो गए, हमारे फार्मर्स हो गए, हमारे वर्कर्स हो गए, उनके नजरिए से इतिहास को लिखना। लोअर मोस्ट, बॉटम मोस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी, बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ द सोसाइटी, किन का आइडिया था? एक इटालियन हिस्टोरियन थे जिनका नाम था एंटोनियो ग्राम्सकी। इन्होंने ये आइडिया डेवलप किया। इंडिया में किसने पॉपुलर किया इस आइडिया को? सबसे इंपॉर्टेंट काम है रणजीत गुहा के। इन्होंने 1980s में इंडिया में सबाल्टर्न अप्रोच को पॉपुलराइज किया। उनसे पहले महात्मा फुले ने और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी सबाल्टर्न अप्रोच से कुछ बुक्स लिखी थी, जैसे कि गुलामगिरी जो कि महात्मा फुले ने लिखी, अम्बेडकर की बुक हु वर शूद्र एंड द अनटचेबल, मैंने आपको पहले ही बताया, सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से इंडिया की हिस्ट्री को लिखना। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, एंड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में किसने किया? फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है वो तो मैंने अभी अभी आपको बताई। कुछ नाम आपको बताने हैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है के। देन देखने के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तीसरा चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, तीसरे चैप्टर के लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फोर्थ चैप्टर जो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, उसके रिकॉर्डिंग्स मैंने शुरू कर दिए, तो आने वाले 1-2 दिन में आपको चैप्टर 4 की भी शुरुआत हो जाएगी, उसके भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 4 के साथ।